नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदिश्य तंत्र। धनतेरस या फिर धन्वंतरी, ये नाम आया कहाँ से? धन्वंतरी या फिर धनतेरस। धन्वंतरी से धनतेरस आया। इस दिन लोग बहुत शौक से घर में कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं। तो इसकी वैज्ञानिक भित्ति क्या हो सकती है? क्यों खरीदते हैं लोग और क्या खरीदनी चाहिए? कुछ लोग मतलब जिसको जो मन आता है वो खरीदते हैं। मैंने देखा है इस चीज को। लेकिन धन्वंतरी का या फिर धनतेरस का जो असली मीनिंग्स है या फिर असली माने जो है, वो बहुत सारे लोग या तो जानते नहीं हैं या फिर मानते नहीं हैं। धन्वंतरी यानी कि आयुर्वेद का जो डॉक्टर होता था ना पहले, हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, तो उनको धन्वंतरी कहा जाता था। आप भी बहुत सारी जगह देखे होंगे धन्वंतरी चिकित्सालय, धन्वंतरी दवा, ऐसे कुछ, तो वो आयुर्वेद से जुड़ा होता है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा है कि धनतेरस में सोना, चांदी, ताम्र यानी कि कॉपर, ये 3 वस्तुओं को उल्लेख है। इसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन क्यों? इसको क्यों खरीदना है ना? तो आपने बड़े बड़े जगह पे कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ मेडिसिन होते हैं, या फिर वो च्यवनप्राश वगैरह होते हैं ना, उसमें दिया रहता है स्वर्ण भस्म और फिर रौप भस्म, मतलब जो चांदी होता है, चांदी का भस्म। ऐसे भस्म को वो उल्लेख करते हैं, लेकिन होता नहीं होता है, वो तो वो जाने और आप जानो। आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये हमारे रसायन पदार्थ है ना, भूगर्भ से आते हैं। तो इससे इंसान का एक तो फिजिकली, मेंटली ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज को सेवन करते हैं तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब हेल्थ और आध्यात्मिक, यहाँ दोनों चीज जुड़ी हुई है। दोनों इसलिए आध्यात्मिक और हेल्थ, इसलिए क्योंकि अगर आप सोना खरीद के लाते हैं, ठीक है, लोग सोचते हैं कि सोना खरीद के लाए हैं तो वो हमारे बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा वो हम आपको बताते हैं। वो कैसे बढ़ता है? वो बढ़ता ऐसे है कि अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस रहे तो बीमारी उस घर में नहीं प्रवेश करती है ना। कोई हेल्थ कॉन्शियस होते हैं घर में तो बीमारी प्रवेश नहीं करता है। अगर बीमारी प्रवेश नहीं करेगा तो वो बहुत, उस घर में बहुत चीजें उन्नति हो जाएगी। जैसे डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, बहुत सारे वो काम कर सकते हैं। भाई हेल्थ इशू नहीं होगा तो काम तो कर ही सकते हैं, तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। और डॉक्टर को पैसा नहीं देना होगा तो वहां पर भी बचत होता है, यहाँ से भी अर्निंग होता है। तो उस घर में ऑटोमेटिक एक इकोनॉमिक्स डेवलप होता है। ये जरूर ये नहीं कि आपने सोना खरीद के लाया इसके लिए हुआ, चांदी खरीद के लाया इसलिए नहीं हुआ। नहीं, इसलिए हुआ कि वो सोना और चांदी का जो भस्म होता है उसने सेवन किया, यानी कि हेल्थ कॉन्शियस, उसने ऐसी चीजें मिलती है ना तो वो सेवन करते हैं। स्वर्ण भस्म, चांदी का भस्म और ये तांबा का भस्म, ऐसी चीजें। तो वहां पर वो उस घर में लोग बीमार कम पड़ते हैं, पड़ते ही नहीं है ऐसे। और बहुत कर्मठ होते हैं, मतलब बहुत काम करने वाले होते हैं। एनर्जी बहुत हाई होता है, क्योंकि सोना और चांदी ये सब हमारे बॉडी में जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का ग्रोथ होता है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स है, हमारे बैलेंस होता है, तो इसमें एनर्जी होते हैं वो, तो ज़्यादा वो काम करते हैं, चाहे ऑफिस में हो या बिजनेस में।
वहां से ज्यादा अर्निंग होता है, पैसा डॉक्टर को देना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक डेवलप ऐसे ही बन जाता है। तो इसी का रीजन है कि आप सोना खरीदो, चांदी खरीदो या तांबा खरीदो, गोल्ड, सिल्वर और द कॉपर। ठीक है, तो ये तीन धातु मिलके हमारे शरीर को बहुत मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी, शरीर और आध्यात्मिक दोनों से जुड़ के ये धन्वंतरी से धनतेरस आया। तो धनतेरस में आप सभी का मंगलमय हो धनतेरस, लेकिन कॉन्शियस रह के कोई भी चीज खरीदे उसके समझ लीजिए। देखिए, झाड़ू खरीदने से हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आता है ना। झाड़ू से और लक्ष्मी से कोई रिलेटेड नहीं है, ये अंधविश्वासी है, अंधविश्वास से दूर हटे। अब कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, यहां पर एक पॉजिटिविटी है। क्यों? क्योंकि पुराने बर्तन, फटे हुए बर्तन जो फट जाते हैं ना, बर्तन बीच से क्रैक हो जाते हैं, पुराने बर्तन, ऐसी चीजों से हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, वास्तु दोष बन जाता है। तो वहां पर वो बर्तन चेंज हो जाते हैं, वो पुराने दे देते हैं, नए लाते हैं, वहां पर तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग कपड़े खरीद लेते हैं ढेर सारे, कुछ झाड़ू वगैरह खरीदते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदते हैं। तो ऐसी चीजें खरीदने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपके घर में जो जरूरत की चीजें होती है वो, जैसे बर्तन, ये ठीक है, लेकिन कपड़े, ये तो बेवकूफी है। झाड़ू, किसी ने बोल दिया झाड़ू खरीद के लाना, लक्ष्मी घर में आ जाएगी। अरे झाड़ू से और लक्ष्मी से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्मी को लाने के लिए सरस्वती का सामान खरीदना पड़ता है। तो सरस्वती को घर में लाइए, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो धनतेरस के दिन आप सभी का मंगलमय हो, ये शुभकामना के साथ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, हेल्थ कॉन्शियस होइए, प्रकृति का भारसाम्य रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति बचेगा तो हम और आप सभी स्वस्थ रहेंगे। और जो धनवंतरी हैं, यानी कि जो धनतेरस के देवता, उनके आशीर्वाद आप सभी को बना रहे। नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय।